चलिए बच्चों, तो आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं। आयत जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल में एक आयत में एक बड़ा जो होता है उसको लंबाई कहते हैं। लंबाई को एल से लिखते हैं और इसको कहते हैं चौड़ाई, जिससे बी से लिखते हैं। ए बी सी डी। लंबाई बराबर एल, चौड़ाई बराबर बी। तो एक में आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने मतलब एल गुने बी। एल गुने बी, आयत का क्षेत्रफल हो गया एल गुने बी मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। फिर दूसरा, आयत की परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा में होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एग्स फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। चलिए लिखेंगे आयत में, क्या चीज में? आयत में। आइए तो पहले फिगर बनाइए। आयत में लंबाई आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो आयत में क्या लिखेंगे? लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई मतलब एल गुने बी। एल का मान हो गया 10, बी का मान हो गया 5 मतलब 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर चढ़ता है। फिर
आयत की परिमिति। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 इंटू एल का मान 10, बी का मान 5 हो गया 2 इंटू 5 10 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। परिधि में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। एक बारी गौर से देख लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही रहा। चलिए, अब आगे वाला पार्ट में, आगे वाला भाग में आगे पढ़ाई पढ़ेंगे।